बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा है कि दाता दरबार, लाहौर के बाकी दरबारों पर, चौराहों पर परदेसी, नशई, वो तमाम लोग जो लावारिस होते हैं और जो पता नहीं सालों से अपने घरों को वापस नहीं गए होते, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी लाशों के साथ क्या होता है? हमने बहुत बड़े बड़े स्कैंडल सुने हैं। मुल्तान के अस्पताल का स्कैंडल के छत के ऊपर दर्जनों लाशें पड़ी हुई थी जो जानवर नोच रहे थे। तो क्या आपने ये सोचा कि दरबारों पर रहने वाले मलंग, लावारिस लोग, पागल लोग, जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, जब वो दुनिया चले जाते हैं तो उनकी लाशों के साथ क्या होता है? आइए आज के शो में हम आपको बताते हैं कि उन लाशों के साथ होता क्या है। अस्सलाम सर। वालेकुम। खैरियत से भाईजान? ठीक ठाक हैं आप? भाई सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि जो डेड बॉडीज़ ईदी फाउंडेशन को मिलती हैं, कहाँ कहाँ से हॉट स्पॉट हैं, किस तरह की डेड बॉडीज़ होती हैं, क्या बैकग्राउंड होता है और फर्दर प्रोसेस क्या है, ज़रा पहले हमें वो बता दें। सर, इसका जो प्रोसेस है ना, वो सबसे पहले ये है कि लाहौर में किसी भी जगह पे कोई डेड बॉडी मिलती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉल आती है 115 115 जो ईदी का एमरजेंसी नंबर है। तो उसके बाद हम अपनी गाड़ी मूव करते हैं और साथ ही 15 जो होता है वहाँ भी कॉल जा चुकी होती है, पुलिस वहाँ में मौजूद होती है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम खुद कॉल कर देते हैं और वहाँ पे पुलिस को बुलवा लेते हैं। तो फिर उनका डेड बॉडी का फ्रांसिक होता है, फिर उसको उठाते हैं। इसका जो हॉटस्पॉट्स हैं वो तकरीबन लाहौर के वो इलाके हैं जिनमें ड्रग एडिक्टेड लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे दादा साहब हो गया, यानी कि बाटी चौक कह लें, रॉयल पार्क कह लें, और मुख्तलिफ ऐसे जो दरबार वगैरह ज़्यादा हैं। यानी जो फुटपाथ हैं आजकल, ये ऑरेंज लाइन की फुटपाथ हैं, यहाँ पे भी काफ़ी मिलना शुरू हो गए हैं। तो ये जो जगह हैं यहाँ से ज़्यादातर ये जो लावारिस डेड बॉडी है ये हमें मिलती हैं। ये आपके साथ थोड़ा सा आगे जैसे स्टूडियोज हैं, शानूर और ये एवरन्यू स्टूडियोज भी हम आते देख रहे थे, यहाँ से भी मिलती हैं? नहीं, यहाँ से बहुत कम है। यहाँ अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है कोई लावारिस डेड बॉडी मिली हो यहाँ से। और ज़्यादातर एज ब्रैकेट क्या होती है डेड बॉडीज़ की? सर, एज ब्रैकेट जो है वो 30, 40 या 50, मैक्स 50, मैक्सिमम 50 है। ये बहुत ज़्यादा कोई रेयर केस है तो 60 से अबव है। मतलब जो ड्रग एडिक्ट हैं वो 40-50 में जाके फारिग हो जाते हैं, अल्लाह पाक रहम करे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ पे क्या क्या आ रहा है? अब ईदी फाउंडेशन को मुझे पता चला जी कि कोई तदफीन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है। जी बिल्कुल, इसका हमें तो काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम है। हमारा एक मुकम्मल एक प्रोसेस है लावारिस डेड बॉडी को तदफीन करने का, उठाने से लेके डेड हाउस पहुँचाने तक, और वहाँ से आगे इसको वैक्यूएट करके इसका गुस्ल कफन करके इसको दफनाने तक। होता ये है कि हमें तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले 3-4 साल पहले एक मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर हाताई लवारसा था, वहाँ जगह मिली हुई थी। उसकी बाकायदा फिर हमें नंबरिंग करते थे डेड कब्र की। कोई भी लवारिस डेड बॉडी थी, चाहे वो ड्रग एडिक्टेड है और या वो नौसरबाजी है, वो कुछ दूसरे शहर से आया है, मर्डर हो गया तो उस तरह की, तो वो ये जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं ये मानतन दफनाई जाती हैं। ठीक है। उसको जब दफनाया जाता है तो उसका एक नंबर होता है, ताकि कल को उसके जो वर्सा हैं वो ढूंढते हुए हमारे पास तो रिकॉर्ड हमारे पास उसका नंबर होता है। और फिर हम वो एक ही छत के नीचे उसको सारी चीज़ों का पता चल जाता था। उसकी पिक्चर वगैरह लगी होती थी सारा। तो जब इन्होंने गवर्नमेंट ने वापस ले लिया मियानी साहब कब्रिस्तान, उन्होंने जो इंतज़ामिया थी मियानी कब्रिस्तान की, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे अब लावारिस नहीं दफनाएंगे, आप कहीं और बंदोबस्त कर लें। उस वक़्त इशू हो रहा था कि जितने भी हाथे थे ना वहाँ पे वो कर रहे थे, सही कर रहे थे, या बंद हो गए थे, या हो सकता है उन्होंने कहा हो कि ये मुकम्मल हो गया, जगह भर गई है, सारी जगह भर गई है। तो उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया शहर खामोशा में, ये उस वक्त बना था शहर खामोशा, तो वहाँ पे रेफ़र कर दिया। थोड़ा सा वहाँ पे चला है, वहाँ पे हम डेड बॉडी लेके जाते थे, दफनाते थे, सही था, काम चल रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी ये कह दिया जी फंड की कमी है जिसकी वजह से नहीं दफना सकेंगे। 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आप। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो डेड बॉडी मिलती थी ना, हम थोड़ा ये होता है कि हम अकेले जो है ना मिल के डेड बॉडी उठा के या डेड हाउस में रखने का, उसके बाद उसको दफनाने का, ये एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रोसेस होता है, जो लीगली प्रोसेस है वो करना होता है। तो वो हम अकेले नहीं कर सकते।
वो हम लेते हैं मुतलका पुलिस स्टेशन से जिसकी हदूद में वो डेड बॉडी मिलती है, ठीक है। वो हम लेते हैं। इसी तरह जब दफनाने का अमल होता है तो सबसे पहले उस पोस्टमार्टम उसकी रिपोर्ट बनती है, उसके और भी बहुत थोड़े डॉक्यूमेंट होते हैं जो पुलिस को रिक्वायर होते हैं, वो हमें भी रिक्वायर होते हैं, वो हम लेते हैं कल, क्योंकि कल को कुछ मसला ना हो कि इलीगली के तौर पे वो आपने दफना दी, तो वो ज़रूरी पुलिस की मदय्यत में, यानी कहने का मकसद ये पुलिस की मदय्यत के अंदर हम उसको दफनाते हैं। ठीक है। तो जब हमें ये सारा कुछ मिलते, अब वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि कौन से कब्रिस्तान में, वो पुलिस अरेंज करती है कि या इसको हमारे ही कब्रिस्तान के अंदर या उनके मुतल्लिका जगह पे दफनाया जाए, या एक सगिया पुल है उसके पास कब्रिस्तान है, ज़्यादातर लवारिस डेड बॉडीज़ को वहाँ हम जाके दफनाते हैं। तो इश्यूज़ ये है कि अगर हमें ये जगह मिलती है कब्रिस्तान एक डेजिग्नेट कर दें, डेजिग्नेट जगह दे दें, और उसको, क्योंकि ये लवारिस होते हैं, इनका कोई आगे पीछे नहीं था, ये तो वक्त जो गवर्नमेंट है उसी के होता है ना, उसके अंदर में आता है, स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट की जिम्मेदारी है। तो वो हमें एक जगह दे दें, हम उसी जिस तरह वुरसा दफनाते हैं किसी डेड बॉडी को, उसी तरह हम लवारिस पहले की तरह, लेकिन लवारिस डेड बॉडी को सही तरीके से जाके उसको वहाँ पे दफनाएं, उसका बकायदा रिकॉर्ड रखें, हर चीज़ उसका बनाएं, तैयार करें, जनाजा हो और ये सारा कुछ। जगह ना होने की वजह, अब उन्होंने सगिया पुल के अंदर एक जगह एक डेजिग्नेट की हुई है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, ये पुलिस का ही होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट का कब्रिस्तान है, गुजारी बात है वो नहीं। लेकिन आपको वहाँ पे कौन लेके गया? लाहौर की इंतजामिया लेके गई या कोई? नहीं, हमें लेके गए जनाब मुतलका पुलिस वाले, जिनके इलाके से कोई डेड बॉडी मिलती थी, वो कहते थे कि वहाँ दफना दें, ठीक है, वो लेके गए। तो अब कहने का मकसद है, जैसे कि बरसात होती है या बारिश होती है, वहाँ पे गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं है, ये सगिया पुल वाले में रास्ता ना होने की वजह से अब म्यू डेड हाउस के अंदर इतनी बॉडीज दफनाने के बाद भी 56 के करीब या 52 के करीब डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। जब एक वीक, जब आप में बात कर रहे हैं, जब हम बात वेट कर रहे हैं, जो दफनाने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जब कहने का मकसद ये है कि जब एक वीक के अंदर आप 8 से 10 और ये भी होता है कि 14 से 15 डेड बॉडीज भी वीक के अंदर दफनानी होती है। अब एक ही दिन के अंदर एकदम मंगल का दिन रखा हुआ है इन्होंने कि जब सारी डेड हाउस वालों ने कि ये एक मंगल के दिन को आना है और लेके जाने की तदफीन करनी है। सपोज अगर वो एक वीक के अंदर बारिश हो रही है, बरसात के मौसम गए हैं, ठीक है, वो गई हैं, अगर वो एक वीक के अंदर 18 डेड बॉडियाँ नहीं दफनाई जाती, नेक्स्ट वीक उतनी डेड बॉडियाँ हो रही होती हैं। ये चंद दिन पहले एक फिगर, रुक जाइए यहाँ पे, डेड बॉडी मिल गई ईदी को, आपने पुलिस को कॉल कर दिया, आप उसको लेके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद वो डेड बॉडी वहीं डेड हाउस पे पड़ी रहेगी। वो आपका इंतजार करेंगे या टाइम देंगे कि जी अगले हफ्ते को मंगल के दिन आपने डेड बॉडी यहाँ से उठानी है और आप जाके तदफीन करना? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, वो हम नहीं करेंगे। वो मुतलका पुलिस स्टेशन जो पुलिस हमारे साथ जाके उसने डेड हाउस में रखवाया था, ठीक है, वही जाके उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, ठीक है। वहाँ जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो वही मुतलका थाना हमें कॉल करेगा कि इसका पोस्टमार्टम हो गया, अब हमें जो है इसको दफनाना है, तो फिर हमारा आगे ऑपरेशन। मतलब दफनाने का काम ईदी के पास है? हाँ, दफनाने का काम है। वो उसमें पुलिस की आप मदद कर लीजिएगा, उनके कुछ भी करी सपोर्ट करते हैं आप उनको, कि वो सारा आपने करना। जी जी बिल्कुल। और भी तंजीमें होंगी ऑब्वियसली लाहौर के अंदर काम हो सकती हैं। इसका मतलब है कि 14-15 का फिगर तो आप दे रहे हैं कि हर वीक आप लोग दफनाते हैं जी। डेली डेड बॉडीज इस महीने का रिकॉर्ड क्या है आपके पास डेली डेड बॉडीज का? इस महीने 8 डेड बॉडीज है इस वीक। अगस्त का वीक, पहला वीक चल रहा है अगस्त का। हाँ, यानी कि आज ही हमें दफनानी है। ये आज दफनानी है, आज दफनानी है, तकरीबन 8 डेड बॉडीज हैं, दफनानी है, ठीक है, आज होगा या कल होगा, ठीक है। तो वो हमने दफनानी है 8, तो ज्यादातर फिगर 8-10 ही होता है वीकली। तो ये है कि कभी वो बढ़ भी जाता है, इससे कम नहीं होता। ओवरऑल इस 2023 में अभी तक कितनी डेड बॉडीज मिली हैं? अभी जो है वो 363 जो है अब तक, जनवरी से लेके अब तक जब हम बात कर रहे हैं तो 363 है। अगस्त तक 363 डेड बॉडीज हम दफना चुके हैं। तो इसके अलावा म्यू डेड हाउस के अंदर तकरीबन 52 डेड बॉडीज अभी पड़ी हुई हैं दफनाने वाली, जो लवारिस हैं, और इसी तरह डेड हाउस दूसरे भी हैं, जना भी है, 1-2 उधर पड़ी है। सबसे कोऑर्डिनेशन में होते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। और पर डेड बॉडी दफनाने तक की कॉस्ट क्या पड़ती है आपको? क्या पहले तो जो तो वो 6 से 7 हज़ार रुपया थी, ठीक है, जब हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो है वो तकरीबन बढ़ गई है, 10, 11, 12, 10-12। उसमें गाड़ी है, कफन दफन है, कब्र, सारा कुछ। सही।
और उसके बाद जो दफना दिया जाता है उसके बाद कब्र की मेंटेनेंस भी ईदी के जिम्मे होती है, क्या आप लोग करते हैं उसके बाद भी? नहीं, कब्र में जो मेंटेनेंस है ना, अगर तो हमें, मैं वही बात कर रहा हूँ ना जिसके इशू में अभी बात की है, अगर हमारे पास वो कब्रिस्तान हो तो फिर हम उसकी मेंटेनेंस भी करें, सही, क्योंकि वो कब्रिस्तान सबके लिए है, बिल्कुल वो गवर्नमेंट की उसमें आ जाता है, तो वो हम दफना देते हैं। अब जिम्मेदारी है वहाँ पे गवर्नमेंट की, यहाँ वहाँ की इंतजामिया की कब्र का ध्यान रखें। अगर हमें डेजिग्नेटेड जगह दे देते हैं, हम अच्छे तरीके से उसको कब्रिस्तान को कर लेते हैं, जैसे हमारा कराची में चल रहा है। अच्छा, कराची में डेजिग्नेटेड है वहाँ पे? मुआशगोड के अंदर बहुत बड़ा डेड कब्रिस्तान है ईदी का, जहाँ पे वो बड़े पैमाने पे डेड बॉडीज मिलती हैं और वहीं पे दफनाई जाती हैं। सही, तो उसको हम इसका ये थोड़ी है कि अगर ईदी फाउंडेशन को एक कब्रिस्तान मिल गई, जगह मिल गई, सिर्फ आप लोगों ने दफनाने हैं। कब्रिस्तान है, हर बंदे ने जाना है, लवारिस डेड बॉडी है वो, उसको फिर ये होगा कि डेजिग्नेटेड जगह होगी ना, तो लवारिस डेड बॉडीज के लिए सपोज कोई ढूंढने आ जाता है, जरूरी तो नहीं कि वो ड्रग एडिक्टेड ही लोग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा होते हैं लाहौर के अंदर, तो वो जरूरी नहीं है, कोई वर्षा वाले भी आ जाते हैं, उनको एक ही छत के नीचे जो है वो आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, तस्वीर मिल जाएगी, कब्र नंबर मिल जाएगा। जाके कभी ये भी हुआ कि जो अब डेड बॉडी मिल गई हो उसके फैमिली मिल जाए पुलिस को, आप लोग लेके जाएं और वो एक्सेप्ट करने से आगे से इनकारी हो जाए कि नहीं जी हम? रिसेंटली एक हुआ है वाकया, ये हुआ इस तरह का जी, वारिस बनते ही नहीं लोग, जिनकी फैमिली मिल भी जाती है। जारी बात है, जिनकी अब डेड बॉडी की बात कर रहे हैं हम, जिंदा को लेके गए हैं तो फीमेल्स को लेके जाते हैं, दूसरों को लेके जाते हैं, तो आगे से हमें मारते हैं। अल्लाह, इस तरह किसी चलें आज ही फर्दर चल के कोशिश करेंगे कि वो प्रोसेस भी आपको दिखा दें, हाउ ईदी फाउंडेशन वर्क्स। एंड सेकेंडली वो कब्रिस्तान को लेकर मुझे पहले भी बताया गया कि जो मेरे पास पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि कब्रिस्तान के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वहाँ पे जो रहते हैं सगना पुल वाले, उनकी तरफ से भी कोई रिजर्वेशन है, उनकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो आज खैर देखते हैं हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। एंड ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मरना आपने और मैंने भी है। कब्र में शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना है, उनके जो पहले वाले लोग थे वो भी चले गए हैं, और जो बाकी हमारे बाद आने हैं तमाम लोगों ने कब्रों में जाना है। हाँ, अल्लाह पाक करे कि आपको कब्र वैसी नसीब हो कि जिसमें सुकून हो, लेकिन इवेंचुअली वी ऑल हैव टू गो देयर। और हमें जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को एक तकरीम के साथ, एक इज़्ज़त के साथ दफनाना और फिर अमानतन दफनाना, क्योंकि बाद में रिकॉर्ड रखना, हो सकता है कोई लवाकिन आ जाए। सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस एंड आई थिंक इसमें हम तमाम लोगों को ईदी फाउंडेशन के हाथ मजबूत करने चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर लाहौर एंड मोहसिन नकवी साहब, बिकॉज मोहसिन साहब तो इस तरह के कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सो आई थिंक इसमें मोहसिन साहब को भी थोड़ा सा यू शुड थिंक अबाउट इट कि लाहौर के मज़ाफ़ात में इतनी जगह पड़ी हुई है, इतना कुछ पड़ा हुआ है, कहीं पर भी कोई ना कोई जगह अलॉट करते हैं। नाज़रीन 2017 से पहले तक का, 2017 तक का ये तमाम रजिस्टर जो है इसके अंदर रिकॉर्ड है, तमाम मैयतें जो लाहौर से मिलती थी वो कहाँ कहाँ पर दफन हुई हैं, रेलेवेंट पुलिस स्टेशन का कौन सा था, रेलेवेंट ऑफिसर कौन सा था, फिर उन कब्रों को ये देखिए तारीख़ दाखिला और मैयत नंबर, यही मैयत नंबर जो है ये कब्र के अंदर भी रखा जाता है, कोई उसकी स्लिप बना के या तख्ती बना के, फिर कब्र के ऊपर भी रखा जाता था, और एक रिकॉर्ड जो है उसका वो ईदी सेंटर के पास भी होता था। इन केस के कल को आपको कोर्ट पे किसी जगह पे चाहिए रिकॉर्ड, इन केस के कल को लवाकिन आ जाते हैं ढूंढते हुए कि जी हमारे पता चला कि ईदी सेंटर ने कोई हमारे बच्चा था, बहन थी, बेटी थी, अगर लवारिस लाश एट दैट पॉइंट मिली थी और उसको दफना दिया था, तो इस रिकॉर्ड के थ्रू, इस रिकॉर्ड के ज़रिए उस लाश तक पहुंचा जा सकता है, उस कब्र तक पहुंचा जा सकता था। दो कि मुझे भाई बता रहे हैं बहुत रेयर केसेस हुए हैं इस तरह के कि लोग ढूंढते हुए आ जाएं, और जो आ भी जाते हैं जब उनको पता चलता है जी कि तदफीन हो चुकी है, दफना दिया गया, तो वो कहते चले अब यहीं पर दफनाया रहने दें। लेकिन अगर इसको प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए एज इट इज़ मैनेज इन कराची, कि जिस तरह कराची में एक प्रॉपर ईदी सेंटर को, ईदी फाउंडेशन को डेजिग्नेटेड ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान दे दिया गया जहाँ पर लावारिस लाशें दफनाई जा सके, तो निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। और फिर ये वो काम है कि जिसमें ये लोग अपनी मदद नहीं कर सकते, ये दुनिया से जा चुके हुए लोग होते हैं, जो जिनको खैर अपनी मदद तो क्या, जिनकी फैमिलीज भी उनकी मदद गालिबन नहीं करना चाहती, और ईदी फाउंडेशन उनकी मदद करती है। एंड आई थिंक ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है एज सोसाइटी, एज सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज सिटीज़न ऑफ स्पेशली इस्लामिक कंट्री, हम लोगों की तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन मैयतों को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इनके आखिरी सफ़र के ऊपर रवाना करें, और इनके लिए कोई ना कोई प्रॉपर प्लेस का अरेंजमेंट होना चाहिए। नाज़रीन ये ईदी कंट्रोल रूम है जहाँ पर डेड बॉडीज़ के लिए कोई एक्सीडेंट हो गया, जो भी जिस तरह रेस्क्यू की सर्विस सबसे बड़ी कह लीजिए पाकिस्तान में, ईदी कंट्रोल रूम, और यहीं पे कॉल आएगी, जिस तरह भाई को दिखाते शहजाद दिखाइएगा जी, यहीं पे कॉल आएगी, और लाहौर रिलेटेड और इस एरिया के रिलेटेड कॉल्स यहाँ पे आएंगे कि भाई यहाँ से कॉल लेके फर्दर उसको नोट डाउन करके डाइवर्ट करेंगे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ से आगे
फर्दर डाइवर्ट किया जाता है। तो मैं थोड़ा सिर्फ सुन लूँ इनकी कॉल, ये प्रॉब्लम क्या था और कहाँ से थी, फिर आगे मैं चल के बात करवाता हूँ। हाँ, रात के खाने से मैं नाश्ता 150 उसका ऑर्डर किया हूँ। किसी से बात करेंगे ये कहने फर्स्ट टाइम मैं किसी से बात करूँ और उसका 1 पे कॉल करेगा मैडम 1 पे कॉल करिए 1 पे स्वामी जी को किसी से बात करेंगे ये नहीं सकते। हेलो सारा दिन ऐसे ही? कितने घंटे की शिफ्ट है? 12 घंटे 12 घंटे। कितनी कॉल डेली की सुन लेते हैं? तकरीबन कॉल अकाउंट नहीं होती, वैसे जो ड्यूटी है वो तकरीबन 200-300 हो जाती है। लेने कॉल ये आ रही होगी। मसला मुझे जो कंट्रोल की साइड से बात करते हैं तुम्हारी 200 या 300 पेशेंट अप डाउन करते और ये ज़्यादा कॉल जो आ रही हैं ये 15 की आ रही हैं, पुलिस की कॉल्स? हैं। नहीं 1 भी कम आती है, ज़्यादा फेक कॉल ही होती है। फेक कॉल्स? तो लोग फेक कॉल क्यों करेंगे? बस लोगों को टाइम फ्री होते हैं करते चलिए हैं। प्लीज़ कंटिन्यू करें। ये जी वो बीच में बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन मिलता है आगे से, वो वेट करते हैं तो फ़ोन बंद हो रहा है। सो ऑब्वियसली लोग अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और एक वो इदारा जो सिटिंग आउट देयर टू हेल्प पीपल। सामने भाईजान कैसे खैरियत से? ठीक ठाक है। यहाँ पे क्या है? सर ये अभी कॉल आई है भाई के पास ओके, लवारस की, अभी ओके। हम सेंटर पे लिखवाएंगे। नाजगा मेट्रो स्टेशन। हाँ जी, ये लवारस है, 32 साल नशई था। ओके तो ये मिला है वहाँ से जनाब, इसका थाना मजांग है। ये ओके। म्योर डेड हाउस जमा करवाएंगे अब हम। वहीं से पिक करेंगे और जी जब सर। पुलिस कॉल करेगी आपको? नहीं, ये पुलिस आसम ASI ने कॉल किया है। पुलिस नहीं, मतलब जी, पुलिस ने पहले जी। वहाँ डेड बॉडी देखी, उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया, आप वहाँ से पिक करेंगे? अब रिसीव करेंगे, म्योर डेड हाउस ठीक है। भेजेंगे। ये वायरलेस पे मैं भी लिखवाने लगा था। सही। ये जी सर्विस में तो वजह हूँ, सर्विस ड्यूटी लिखें, ड्यूटी जी। ये लवारस है, नामालूम लवारस, 32 साल एज है इसकी और केयर ऑफ है इसका आसिम ASI। नंबर नोट करें 0301 700 411 0301। ये जनाजगाह है, जनाजगाह मेट्रो स्टेशन, ये थाना मजांग है, मजांग म्यू डेड हाउस जाएंगे। गाड़ी नंबर CR बताएं जी। गाड़ी नंबर 756 रिपीट करें, गाड़ी नंबर 756 गाड़ी है, ठीक है, CS का 101। ओके, ये रवानगी नंबर क्या था? 101? ये 101 ये हमारा ना कंप्यूटर का नंबर होता है, CR से हमें पता चल जाता है ओके। कि ये गाड़ी यहाँ पे ये गाड़ी है कहाँ पे अभी? ये है सर्विस हॉस्पिटल के पास 74, ठीक है। और वहीं से ये निकल के उधर जी। चली जाएगी? ये थाना मजांग जाएगी, वहाँ से म्यू डेड हाउस शिफ्ट करेगी। वहाँ पे ही हमारा सेंटर है, म्यू डेड हाउस के ओके। पास, म्यू हॉस्पिटल में। ओके। वहाँ पे ये स्टैंड बाई और ये टोटल काम जो है ये कोई बीच में पैसे इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरीथिंग जी, टोटली? जी। फेयर इनफ। पुलिस की जानिब से कुछ मिलता है? वो पुलिस वाले बीच में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं, नहीं, उनका यही है कि वो भी हेल्प करते हैं हमारी। उसका ये है कि वो कॉल करते हैं हमें, ठीक है, हमें बता देते हैं, हमें एड्रेस एग्जैक्ट बेसिकली तो ये जिम्मेदारी पुलिस की और गवर्नमेंट की बननी चाहिए ना? जी। जिम्मेदारी तो उनकी पर होती है, ये लेकिन और हम- आपके ये आपके हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपके गले में जी। डाला उन्होंने कि जी डेड बॉडी मिली उनको या हाँ, कॉल जी। उनको आएगी 15 के ये- बाद और वो जी। आगे 115 को आगे जी, कर सर। देंगे। लाहौर में डेली कितनी डेड बॉडीज का होती है? तकरीबन डेली रेशो पे 2, 3, 4 और नशे सारे ज़्यादा? ज़्यादातर नशे हैं। तो वो सारी लवारिस जिस हाँ, तरह वो की हैं, मर्डर केस तो वो दूसरा हो तो जाता और है ना। कहानी ये अलग तो है। नामलूम में जो से आते हैं ना, वो 3, 4, 5 कॉलर डेली आते हैं। और स्टाफ कितने हैं आप लोगों का जो डेली काम करता हमारा स्टाफ टोटल है इस सेंटर का? इस सेंटर का, सिर्फ कंट्रोल रूम का, ये है 25 के राउंड अबाउट। 25 के करीब। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स। बड़ा एफिशिएंट सा ऑपरेशन है कि सबसे मज़े की बात यह है कि इनकी कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट पुलिस से है। तो जहाँ पे भी डेड बॉडी, मर्डर या कुछ इस किस्म का इंसिडेंट आ जाएगा तो वहाँ पर पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। सो ऑब्वियसली कोई भी फाउंडेशन या आप या मैं जाकर क्राइम सीन के ऊपर या उस डेड बॉडी को कलेक्ट करना या वहाँ पर शवाहिद को तो टच नहीं कर सकते। सो द बेटर थिंग, द गुड थिंग इज़, बेस्ट ऑप्शन पॉसिबिलिटी यही है कि पुलिस इनको इन्फॉर्म करती है
और वो पहले अपना तरीक़ाकार जो भी है वो फॉलो करके, प्रोसीजर फॉलो करके, उसके बाद दे इन्फॉर्म ईदी फाउंडेशन। फिर ईदी फाउंडेशन की जो नियरेस्ट व्हीकल होगी वो मूव करेगी, वहाँ से डेड बॉडी को पिक करेगी और वो म्यू डेड हाउस के जो भी रेलेवेंट डेड हाउसेज होंगे उस एरिया के, वहाँ पर मूव कर देगी। डेड हाउस में मूव करने के बाद व्हाट हैपन्स कि जी पोस्टमार्टम बाद में और वो सारे तफसीलात जो हैं उसके करने के बाद एक डेट आ जाएगी और उस पर फिर आगे फर्दर दफनाया जाएगा उसको जाके। नाज़रीन, मेरे पीछे आपको ये ईदी फाउंडेशन की डब्बे नज़र आ रहे होंगे। इनके अंदर मैयतें हैं, 3 ख़वातीन हैं और 4 मर्द हज़रात हैं। यहीं पे जनाजा होगा। मौलवी साहब पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे। 3 ख़वातीन का अलग से जनाजा होगा और 4 मर्द हज़रात जो हैं उनका अलग से जनाजा होगा। और जनाजे के बाद कब्रें जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ और फिर वो इन्हीं में तदफीन होगी। मैं जो फैमिली से भी बात की भाई आपको भी दिखाई मैंने आपको, लेकिन दैट इज़ द प्रोसेस के मैयतें आती हैं यहाँ पर पोस्टमार्टम हो के सर्द खाने से जब यहाँ पर पहुँचती हैं लावारिस लाशें, उसके बाद यहीं पे जनाजा और उसके बाद यहीं पे तदफीन का अमल मुकम्मल किया जाता है। नाज़रीन, मेरे साथ ये कुछ भाई मौजूद हैं मेरे पीछे कब्रिस्तान, इसकी मैं सारी हिस्ट्री चल के आपको आगे बताता हूँ। लेकिन ये एक फ़ैमिली है, इनके एक अज़ीज़ रिश्तेदार मिसिंग थे। इवेंचुअली वो दुनिया से चले गए और फिर सुफ़ा फाउंडेशन ने उनकी डेड बॉडी को ला के यहाँ दफन किया हुआ था। क्या हुआ, कब से इनके भाई अज़ीज़ जो गुमशुदा थे, इन्हीं से उनकी तफसील जानते हैं। उसके बाद मैं फ़र्दर कब्रिस्तान की जानिब आता हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कमाल अहमद सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब कहाँ के रहने वाले हैं? लाहौर के रहने वाले हैं। तो लाहौर से तो ये अच्छा खासा फासला है। जी। आपके भाई थे, भतीजे थे, कौन नहीं, थे? सगा भाई था, दूसरे नंबर पे भाई थे। जी। अनफॉर्चुनेटली कि ये ना अक्सर इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब रहता था, तो हम इनको ऑफिस फिर वहाँ हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। ओके। उसके बाद फिर आ जाते थे, वहाँ दवाइयाँ खाते थे, बाहर आके दवाइयाँ नहीं खाते थे। बाहर आके दवाइयाँ नहीं खाते थे तो अनबैलेंस हो जाते थे। फिर लोग हमें आते थे कि इसको हॉस्पिटल दाखिल कराया, हम इससे हॉस्पिटल दाखिल कराते थे। फिर ये दवाइयाँ खा के तो अच्छी हालत में होते थे। फिर एकदम जो है ना ये दवाई नहीं खाते थे तो इसलिए आउट ऑफ बैलेंस होते थे, तो 2-2, 3-3 दिन घर से बाहर रहते थे। बाज़ टाइम ऐसा होता था कि ज़्यादा दिन रहते थे। तो फिर हम यही समझे कि आ जाएंगे। लेकिन जब हमने जो है बहुत तलाश किया तो हमें मिले नहीं। फिर हमने 2-3 जगह लोगों ने कहा कि फ़लाँ जगह है, इस जगह है। फिर हमने मज़ारों पे देखा, ये भी गया छोटा भाई। फिर हम 2-3 जगह गए। फिर मैंने दाता साहब जाके देखा, वहाँ पे भी नज़र नहीं आए। फिर मैंने इसको वहाँ पे देखा, ये जो है मीनार पाकिस्तान की साइड पे, वहाँ पे भी नज़र नहीं आए। दाता साहब भी गया हूँ मीनार पाकिस्तान की साइड पे भी, वहाँ नज़र नहीं आए। बस ये था कि ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं था। उम्र कितनी थी इनकी? इनकी 50 ईयर्स। 50 ईयर्स जी। और कब से ये आपसे राब्ते में नहीं थे? कब से गुमशुदा थे? ये थे 3 माह। 3 तक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। सबसे पहले मैं ये अकबर साहब का तहे दिल से हम वो सब मैं भाई कर लूँगा, शुक्र अदा मैं कर करते हैं लूँगा। कि मुझे इन्होंने सिर्फ मुझसे आपका कोऑपरेट वर्जन किया। चाहिए कि मैं आपके आपको बता रहा हूँ, मुझे आने दें, उस तरफ भी आने देना कि आपने पूछा था कि हमारा भाई कब से मिसप्लेस था। वो 28 अप्रैल से मिसप्लेस थे। 28 अप्रैल रिपोर्ट कराई कि पुलिस में? हमने रिपोर्ट नहीं करवाई। बेसिकली ये पहली दफ़ा नहीं निकले थे घर से बाहर, नॉर्मल रूटीन में चले जाते थे, अब नॉर्मल थे ये। हमने इनका काफ़ी ट्रीटमेंट किया था। अच्छा। वालिद साहब का रोड एक्सीडेंट हुआ था जैन मंदिर पर। अच्छा। तो वो जब से इन्हें सडन उनकी डेथ पे ना बहुत सडन एकदम से वो शॉक हाँ। वो उसमें जब से ये डिप्रेशन में आ गए थे, जब से उस तरह के कारोबार या जॉब या कुछ करते थे? ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, थोड़ा बहुत घर में भी और बाहर भी करते थे, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। ठीक है। सो अप्रैल से ये आपसे राब्ते में नहीं थे? 28 अप्रैल को ये बस आए थे घर में रात को। ठीक है। उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, हमने नहीं, इनको नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये लड़ाई हम इनको इसलिए भी नहीं कुछ कहते थे, ये जरा सा हाइपर हो जाते फ़ौरन। ठीक है। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ठीक है। ये चले जाते थे 2 माह बाद। इससे लास्ट ईयर बिफोर डेथ भी पहले ये गए, ठीक है। लेकिन 4 माह बाद इनको मेरे बिनोई थे छोटे, उनको मिला था दाता साहब से, वो ले आए थे। ओके। फिर हमने इनकी ट्रीटमेंट शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गए थे। तो उसके बाद ये ईद पे, इनको छोटी ईद पे ना 28 अप्रैल को चांद रात पे इनको अचानक अटैक हुआ। ओके। तो उसके बाद इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। हमने कहा नॉर्मल रूटीन में है। हाँ। घर से निकल गए, हमने कहा आ जाएंगे। हाँ। और हुआ भी ऐसे, ये आए भी। हाँ। आए, फिर इन्होंने आके तंग किया, वो जिस तरह होती है मरीज की वालदा ना बेड पर प्रेशर की कंडीशन होती है। कहीं ऐसा कहीं टांग वगैरह ना खींचने वो हमारा दरअसल हम रेंट पे घर है, तो आपको पता है जो रेंटेड के कंडीशन होती है, आप समझ सकते हो। मसाइल होते हैं इसमें। हमें
3 माह हो गए थे, हमें लोगों ने इन्फॉर्म भी किया कि ये फ़लानी जगह हम घर से निकलने लगे तो फिर लोगों ने कहा ये अब हमसे भी काबू नहीं हो रहे, तो ये निकल गए कहीं। तो हम वहाँ भी गए, हम ये जहाँ से इनकी लास्ट टाइम रोई नाले पर डेथ बॉडी मिली थी, उससे पहले की मज़ार है। अच्छा, इनकी डेड बॉडी कहाँ मिली है? रोई नाले पे। रोहित नाले पे, पानी में से? नहीं, वो साइड से मिली कहीं। आपको मिली थी डेड बॉडी? जी सर, नाले में से? नहीं, नाले के बाहर से जी मिली थी। हाँ। ये 14/6/23 को। 14/6/23 को। और आपने फिर यहाँ लाकर वो सुफा फाउंडेशन की तरफ, जी मैं बाद में आता हूँ, प्रोग्राम का अगला सारा सेगमेंट ही सुफा फाउंडेशन और इन पे है, ईदी फाउंडेशन पे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपके भाई की लाश की यहाँ तदफीन की गई है? यहाँ पर मुझे ये जुल्फ़कार साहब हैं, हाँ, इनके सुपरविजन में सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है। ये अकबर साहब से सारा ठीक है, वो सुफा फाउंडेशन इन्होंने फ़ोन किया था मुझे, सुन तो लेना। आपको रब्ता कैसे पता जी चला? सर, इनका जो फिंगरप्रिंट था ना, ओके, वो मैच करके। ठीक है, ठीक है, वो फैमिली ट्री निकला। जी जी, वो फैमिली ट्री निकला, वो फिंगरप्रिंट की वजह से ये ट्रेस हो गए। ओके, इनके भाइयों के सारे टोटली जो थे। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई लावारिस लाश मिलती है, आप उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं, फैमिली ट्री निकालते हैं सारा। इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, ऑब्वियसली शुड बी कि आप बड़ा बने इनका, हम यकीन माने कि हम जिसको भी बता रहे हैं ना इनके बारे में, नहीं ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, ये कनेक्ट में करते हैं, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। देखें, आपके ख़ानदान का, आपके वालिदैन के ख़ानदान का एक ज़रूरी या सबसे एसेंशियल हिस्सा दुनिया से चला गया, और आपको शायद सारी ज़िंदगी पता भी ना होता कि वो चले गए कि हैं। तो उस कर्ब से आपको इन्होंने निकाला, इन्होंने आपको ट्रेस आउट करके बताया कि भाई वो दुनिया से चले गए हैं, ये उनकी आखिरी आराम गए। अब सिद्दीकी साहब ये बताइए कि ये लाश यहीं पे रहेगी, इसी कब्र में रहेगी, या वापस लेके? हम यहीं पे रखना चाहते हैं, हम नहीं इनको यहाँ से शिफ्ट करना चाहते। हाँ। क्योंकि हमने इनका इंतजाम देखे, हम मुतमईन नहीं, हम बहुत मुतमईन हैं, और हम इनके लिए दुआ गो रहेंगे। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, हम सब बरादरान, सिद्दीकी फैमिली की तरफ से, और बल्कि जो यहाँ पे जो दफन है वो नहीं है उनके लवाकिन, मैं उनको भी रिप्रेजेंट करता हूँ, उनकी तरफ से भी हम इनके लिए दुआ करते हैं कि वो अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक इनके लिए, ये एक सदका जारिया है, ये एक सदका जारिया है। ये नहीं जानते कि ये जो काम कर रहे हैं इसका क्या अजर है, ये जानते हैं तभी कर रहे हैं। नहीं, आप गहराई में अगर देखें ना इसको, ये अल्लाह पाक से डायरेक्ट इनका मामला डायरेक्ट अल्लाह पाक के साथ है, ये डायरेक्ट अल्लाह पाक के साथ इनका मामला है। यकीन का मैंने देखा है, मैं जब ये नहीं थे यहाँ पर तो मैं देख रहा था वो जिस तरह खुदाई वगैरह हो रही थी, माशाल्लाह 8 से 9 लाशें आज और आई हैं, अभी आई हैं बिल्कुल, लेकिन उससे पहले चले आप भी हमारे साथ जनाजा पढ़ के जाइएगा, वो जो बाकी लाशें आई हैं आप भी जनाजा। बाकी जी मलिक साहब की तरफ और जो फाउंडेशन सारी जो चला रहे हैं, मैं वो एक सेगमेंट पूरा उसकी तरफ करता हूँ, लेकिन अभी पीछे आपको नजर आ रहा होगा डेड बॉडीज वेट में हैं, तो उनका जनाजा भी होना है, उनकी तदफीन भी होनी है। लेट्स डू दैट, वो प्रोसेस खत्म करके फिर उसके बाद आते हैं वापस कब्रिस्तान की तरफ। अवैध भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। सबसे पहले तो आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सदका जारिया, ये लावारिस लाशों को यूँ ला के उनको तदफीन करना बाइज़्ज़त तरीके से। एक मुझे बताइए कि लाहौर की पुलिस इतनी दूर शेखपुरा के रीजन में आके यहाँ क्यों कब्रिस्तान बनाया हुआ है, यहाँ क्यों तदफीन हो रही है इनकी? जी, लाहौर पुलिस काफ़ी अरसा से लावारिस डेड बॉडियों की तदफीन कर रही है। हम इनके वर्सा की भी तलाश करते हैं, उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है, हमारा ज़ाब्ता है, वो हम कार्रवाई पूरी करते हैं। जब लावारिस डेड बॉडी के कोई वारसान तलाश नहीं होते, ट्रेस नहीं होते, उसके बाद हम अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इनको दफनाने का अमल जो है हमारा वो शुरू होता है। लाहौर पुलिस काफ़ी अरसा से लावारिस डेड बॉडियों को कफन दफन कर रही है, और कुछ हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी पहले, बड़े अरसे से हम फ़र्दन मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में जाकर डेड बॉडियाँ दफनाते थे। उसके लिए हमारा तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता था। कब्रिस्तान वाले भी हमसे अलहदा वो पैसे, उसकी फ़ीस वगैरह होती है, फिर कब्रें पक्की करने के और मुख्तलिफ़ इस तरह के ना काफ़ी अखराजात हो जाते थे। तो तकरीबन 8-9 माह कबल मेरी पोस्टिंग थी थाना दाता साहब में, अक्टूबर-नवंबर 2022 की बात है। तो वहाँ 2-3 बॉडियाँ तकरीबन हर तफ्तीशी ऑफिसर के पास एक माह में, हफ्ते में, 10 दिन में आ जाती हैं लावारिस डेड बॉडियाँ। तो वो दफनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मलक अकबर साहब मेरे महल्लेदार हैं, सोहा वेलफेयर सोसाइटी से, ये महल्ले की सतह पे अपने लेवल पे काम करते थे। तो मैंने इनसे बात की है, पहले तो ये थोड़ा सा कहने लगे कि नहीं, हम सिर्फ महल्ले की सतह पे वेलफेयर का काम छोटा मोटा करते हैं, तो इतना बड़ा काम है। तो मैंने इनसे एक सवाल किया था कि ये आप महल्ले की सतह पर काम करते हैं तो आप किस लिए करते हैं? अल्लाह की रज़ा। ये कहने लगे जी हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो मैंने कहा जी फिर आप ये अल्लाह की रज़ा के लिए जगह और इलाका फ़िक्स क्यों कर रहे हैं? हाँ। अल्लाह की रज़ा तो हर जगह पे है, आप मेरे साथ चलें। ये सारे दोस्त बैठे हैं, हमने एक मीटिंग की है, इनको मोटिवेट किया है कि नहीं, इधर ज़्यादा ज़रूरत है। वेरी गुड। जो वारिस नहीं है किसी का, अल्लाह पाक हम सब का वारिस है, बेशक है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी दी है, हमें इस दुनिया में आर्जी वारिस बना के भेजा है, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हर एक अपना अपना हिस्सा डालेगा तो अल्लाह पाक जज़ाए खैर सबको देगा। और हम सब ने भी कल को इस दुनिया से जाना है,
किस हालत में जाना ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। इनकी मेहरबानी है, ये सब दोस्तों ने बैठ के मशवरा किया है। दाता साहब थाने में मैं इनको लाया हूँ, तो वहाँ हमने पहले 2-3 बाडियाँ दफनाई हैं, इनको सारा प्रोसीजर दिखाया, सारा अमल इन्होंने खुद देखा है। तो अल्लाह पाक ने इनके जहन में इस तरफ जो है रुझान किया है, तो इन्होंने उस टाइम से फिर ये बाडियाँ दफनानी शुरू कर दी हैं। फिर इन्होंने ये कब्रिस्तान का अरेंजमेंट किया है। इतनी दूर हम इसलिए आते हैं कि शहर में अब ज़्यादा आबादी ज़्यादा है, कंजस्टेड है और कब्रिस्तान ज़्यादातर जो है फिल हो चुके हैं, जगह नहीं थी। तो इनकी काविश से इस एरिए में जगह काफ़ी है माशाल्लाह। तो उसके बाद हमने यहाँ बाडियाँ ला के दफनाना शुरू की हैं। पहले हमने थाना दाता साहब, पार्टी के TBCT 2-3 थानों की बाडियाँ जो इधर दफनाई हैं। उसके बाद मलक अकबर साहब की बड़ी हिम्मत और कोशिश है, सोफ़ा वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से ये सब दोस्तों ने मिल के काफ़ी मेहनत और काविश की है। अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर दे। अब माशाल्लाह तकरीबन 200 से ऊपर हो गई, 300 के करीब। ये तकरीबन 10-11 माह की काविश है। अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर दे। और ये सदका जारिया है। ये पूरे लाहौर से, पूरे लाहौर पुलिस के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। होना भी चाहिए। और तमाम लोग जिनको पता भी नहीं कि उनके प्यारे कहाँ पे हैं, वारसों को उनकी दुआ में भी ये हर टाइम है। अभी लास्ट टाइम एक हमारे भी फैमिली थी पार्टी गेट से, हमने 1 माह पहले 1.5 माह पहले दफन किया है। तो अब वो फिंगरप्रिंट्स हमने लिए थे, उससे हमें उनका एड्रेस ट्रेस हुआ है। तो वो भी वारसान अभी बात हुई मेरी वारसान। ये इसके अलावा वो जो मैंने डेड बॉडी दफनाई थी, वेरी गुड, वो गुजरांवाले के रहशी हैं, वो भी रब्ता कर रहे हैं हमसे। वो कहते हैं जी हमने इधर आना है। अब देखिए उन बॉडी शिफ्ट करते हैं या यहीं पे वो करते हैं, लेकिन उनके वारसात तक हम पहुँच गए, हमने कोशिश की है। तो चलो जी, सुफा वेलफेयर सोसाइटी वालों के हम शुक्रगुजार हैं और पुलिस खास तौर पर शुक्रगुजार। आप कौन से थाने से? जी चौक न्यू अस्पताल, ग्वाल मंडी से। ग्वाल मंडी, अच्छा। वहाँ पे डेड बॉडी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती होंगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा होती हैं। जितने भी लावारिस जो होते हैं वो इमरजेंसी में चेक करवाने आते हैं। हाँ, तो उसके बाद वहीं पर फौत हो जाते हैं अस्पताल की वजह से। तो हफ्ते में कम से कम 1 डेड बॉडी लाजमी मिलती है। सही। तो आपके तवसत से मैं सबसे पहले मलक अकबर साहब और सुफा वेलफेयर सोसाइटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया हुआ है। और पंजाब पुलिस, खासकर लाहौर पुलिस का जो ये फाइनेंशियल बर्डन था हमारे ऑफिसर्स के ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन छोड़िए, देखिए काम कितना बड़ा है ना, काम बहुत कितना बड़ी हेल्प कर दी है। कम से कम 90%। अब ये जितने भी हमारे ऑफिसर हैं वो बढ़ चढ़कर खुशी के साथ ये हम लोगों ने बचपन से सुना है जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। आपने प्रैक्टिकली यहाँ पे आके देखा है कि इनमें से इनका घर वाला, रिश्तेदार, दोस्त, अजीज, किसी लाश का कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे सुफा फाउंडेशन को अल्लाह ने वसीला बना दिया कि यार मैं उत्ते बैठा हुआ तो मैं वसीला बनावांगा, मलक साहब तुसी ये काम करी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सो अल्लाह पाक का वो जो है ना, जो बचपन से सुना है उसकी प्रैक्टिकली ये अपील भी करना चाहता हूँ तमाम मुखैर हजरात से कि वो जितना बढ़ चढ़ कर सुफा वेलफेयर सोसाइटी की हेल्प करें और डोनेट करें। इससे फाउंडेशन और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और ये एक तंजीम बन चुकी है। अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाबी और कमरानी अता फरमाए। मलिक साहब आप आ जाएं, आप जी थोड़ा सा आगे आ जाएं प्लीज़। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वो तो आपको पीछे से जावेद साहब ने कन्विंस किया कि यार इस तरफ आओ, कब्रिस्तान की जगह एक्वायर करो, ये वो मुश्किलात क्या क्या हैं? सर मुश्किलात शुरू में तो हमें काफ़ी ज़्यादा आई हैं कि जैसे जगह का मसला आ रहा था। हमारे मुल्तानी कॉलोनी टाउन में जो कब्रिस्तान था, 2 डेड बॉडी हमने वहाँ पे दफनाई हैं। तो गोरकंद जो थे हमारे वो दफनाने नहीं दे रहे थे। इसी तरह क्योंकि वो कह रहे थे कि यार पूरा लाहौर अगर यहाँ पे लेके आए तो हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि मुतलका जो इलाके के लोग हैं वो ही बड़ी मुश्किल वहाँ पे जैसे होते हैं। तो फिर हमने कोशिश की, जो हमारे दोस्त हैं मुखैर हजरात, उनको कहा कि यार हमें कुछ जगह कोई अरेंज करके दें ताकि हम लावारसों के लिए कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया चौधरी जमशेद साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जब उन्होंने ये मसला सुना तो उन्होंने बोला कि यही बात जो अभी आपने बोली है कि जिनका कोई नहीं उसका अल्लाह है, तो यही बात हमने उनको बोली। तो यकीन करें वो खुश होकर उसने बोला कि यार मैं आपको, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, इनका जनाजे पढ़ेंगे, इनको ऐसे तरीके से इनका गुस्ल तदफीन अगर करेंगे तो मैं जगह जो है 2 किले जगह जो थी, 2 एकड़ जगह जो थी, उन्होंने जो है ना वो हमें दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब फिर उन्होंने काम देखा और हमारा ये जोशो खरोश, पहले हम म्यों के इलाके सिटी डिवीज़न में काम कर रहे थे, फिर दूसरी डिवीज़न भी साथ अटैच होगी। अब पूरे लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र 3 सख्तखाने हैं, तीनों हमारे साथ अटैच हैं। और जितनी भी डेड बॉडीज़ आती हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुन लिया और आज तक 300 के करीब डेड बॉडी जो है हमने वो तदफीन कर दी। 298 पहले थी, 7 आ जाए 305 के करीब हो गई। जी बिल्कुल ऐसे। अल्लाह पाक आप लोग को इस्तकामत दे। और मैं उन साहब से
होते जी, मेरी ख्वाहिश थी जमशेद साहब से मिलना भी, लेकिन चले मुलाकात तो नहीं हो सकी। मैं किसी और दिन ढूंढ के आपके साथ उनके घर जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि उनका हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आप लोगों को ईदी फाउंडेशन को, पंजाब पुलिस के वो स्पेशली ऑफिसर्स के जो इतना एफर्ट पुटअप करते हैं, पोस्टमार्टम, फिर अस्पताल से बॉडी शिफ्ट करवाना ईदी फाउंडेशन के साथ, अल्लाह पाक ही आपको उसका जज़ा बिल्कुल सकता है। सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईदी फाउंडेशन का, ठीक है। सर्विस और कफन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें प्रोवाइड करते हैं, कभी हमें उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई। इसी तरह जगह जो दी है चौधरी जमशेद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे तमाम टीम मेंबर जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब ये जो मामला थी, ये जो कारवां हम छोटा सा लेके निकले था, इतना बड़े लेवल पे काम हो रहा है। कॉज बहुत बड़ी है आपकी, वजह बहुत अच्छी है उसकी, जिसको कॉज कहते हैं ना, ये जो एक इंटेंशन लेके चले हैं वो इस तरह का पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि लावारिस लाशों को भी कहीं ना कहीं, अक्सर सोचते ये थे कोई नशई की लाश मिल गई कहीं पे, किसी फ़कीर की मिल गई, कहाँ जाती होगी, नहीं थी ना पता कि पीछे की होता है और वो लोग कहाँ तक वो लाशें बेचारी। सर ऐसी भी बात नहीं है, सुनते तो कई लोग हैं, आपने भी कई दफ़ा सुना होगा चाचा शरीफ इंडिया में जो काम कर रहा है वो 25,000 के करीब जो डेड बॉडी उसने दफना दी है। पता सबको चलता है, लेकिन बदकिस्मती से कोई इस पर अमल नहीं करना चाहता। ठीक है, हर मुसलमान भाई का ये हक बनता है अपने करीब, अपने गली मोहल्ले में इन चीज़ों को देखें, खुदारा इस चीज़ को गौर करें। हमने इस चीज़ को इतना मुश्किल बना दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा, जो स्टार्ट किया उसमें अल्लाह पाक आसानियाँ करता है। आखिर में भाईजान आपकी बारी आ गई कि आपके बगैर ये सारा ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, ईदी फाउंडेशन के बगैर मुमकिन नहीं है ऑपरेशन सारा। देखें जी कि पहले जब ईदी फाउंडेशन 2017 से पहले ये तमाम मुकम्मल काम करते थे, तो शहर खमोशा में जब हम गए वहाँ पे 3 माह काम हुआ, उसके बाद उनके फ़ंड बंद होने शहर खमोशा खामोश हो गया, उसके बाद उनकी इंतज़ामिया खामोश हो गई। उसकी वजह से जो है ना फिर काफ़ी दुश्वारी हुई। फिर DCO लाहौर साहब जो कैप्टन उस्मान थे, उन्होंने हमें कहा कि भी काबिल आदमी थे कैप्टन उस्मान, तो खैर अच्छे आदमी थे, जो है ना ईदी फाउंडेशन, क्योंकि शहर खमोशा में सिर्फ जो है वो अपना कफन और गाड़ी देंगे, बाकी जो इंतज़ामात हैं वो शहर खमोशा में मुकम्मल हैं। लेकिन उनके फ़ंड बंद होने की वजह से पुलिस को काफ़ी दुश्वारी थी, क्योंकि 1-1 माह 2-2 माह डेड बॉडीज पड़ी रहती थी, कब्र के लिए जगह नहीं मिलती। इस वजह से जो है ना ईदी फाउंडेशन को सिर्फ कब्रिस्तान की जो जगह है ना उसकी मुश्किलात है, बाकी और कोई। अल्लाह पाक खैर करेगा, उस पर भी एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं हम आपके साथ मिलकर कि ईदी फाउंडेशन को और बाकी जो इस तरह का काम करें, इस तरह से फाउंडेशन आप लोग को डेजिग्नेटेड जगह लाहौर के आसपास ही मिलनी चाहिए, कब्रिस्तान की डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हज़ारों लोग दुनिया से जाते हैं और हज़ारों में से ज़्यादा नहीं तो डजन्स तो हैं, दर्जनों तो हैं जो लावारिस जाते हैं। तो उनके लिए ईदी फाउंडेशन, सुफा फाउंडेशन, पंजाब पुलिस, आप लोग ही मिलकर काम कर रहे हो, और उसके लिए आई थिंक हम सबको मिलकर जितना भी आवाज़ उठानी चाहिए वो कम, जितनी भी उठाई जाए कम है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या खूबसूरत काम सुफा फाउंडेशन और ईदी फाउंडेशन कर रही है जी। ये सब अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत से ही कर रहे हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। बेशक हाँ, हमारा इसमें कोई वो नहीं है कि अल्लाह ने जो हमें ताकत दी है, अल्लाह ने हमें चुना है तो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ मुखैर हज़रात से या दूर दराज इलाके, दूसरे शहरों में रहने वालों कि अपने इलाके में देखें जो हम कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी पुलिस से रब्ता कर सकते हैं, आप भी डेड हाउस जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। सिर्फ हमारे ही नहीं ना, हम ये नहीं कहते कि हमें फंड दें, हम ये कहते हैं कि वहाँ अपने शहरों में मुस्तकीन की खिदमत करें आप। हमारा तो यही पैगाम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कार साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आलिया टाउन का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, इनके साथ ही अकबर, हाँ जी। अच्छा, इनके समय तो नेड़े मेरी मस्जिद है, मैं जामिया मस्जिद रहमान दा इमाम खतीब हूँ। अच्छा, मैं तो मतलब शुक्रिया अदा करना कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ। मेरे भाई ने, मेरे मसाए भी हैं, मेरे मुक्तदी भी हैं, इन्होंने क्या कारी साहब तुसी आए एक काम करना है बड़ा बहुत मैं क्या जी, मैं अल्लाह और उनके रसूल की रजा वास्ते तैयार हूँ। क्या बात, मेरी जान हाजिर है। वाह वाह। क्योंकि जिसने पैदा किया है वापस टूट जाना है, जाना है जाना है। मैं क्या जी, मैं इंशाल्लाह जावांगा। इन्होंने क्या भी मुआवजा ले ले, मैं इनके अगे हथ बन दिते। अल्लाह अकबर। मैं क्या, मैं भी मरना। हाँ बिल्कुल मरना, सारे पता नहीं अगला साल किन होना किन नहीं होना। पैगाम दे रही हूँ खुदारा, इंसानियत की कदर करनी है। बिल्कुल इंसानियत की बेहुरमती नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बस इतना मेरा पैगाम है कि इंसान की कदरों कीमत कदर करोगे, मालिक भी खुश है, मेरा नबी भी खुश है, वो राजी है तो सब कुछ राजी है। अल्लाह पाक अगे दुआ है मालिक करीम सानू इनदे ते साबत कदम रमन दी अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। नारिन, आज का शो आपने देखा, मेरे पास एंड में जाते जाते मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ।
और अपने 25 करोड़ आवाम में से ज़्यादा, मुझ समेत ज़्यादा लोगों की बेहिसी के ऊपर शर्मिंदा हूँ मैं आज कि इस तरह लावारिस लाशें कहाँ से सफ़र करती हैं, कहाँ पे लाकर दफनाया जाता है। और ये तमाम लोगों की जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, इनके हाथ जितने मजबूत किए जाए उतने काम है। ईदी फाउंडेशन, सुफा फाउंडेशन के, और वो जमशेद साहब जिन्होंने ये 4 एकड़ ज़मीन डोनेट की है इस कब्रिस्तान के लिए, कारी साहब जो जनाजा पढ़ाते हैं, पुलिस वाले जो आते हैं, दो की उनकी जॉब है, बट इवन देन ये दर्द दिल रखना भी ज़रूरी है इस तरह के काम के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इर्द गिर्द कोई लाश आपको लावारिस नज़र आए, आप कुछ नहीं कर सकते अगर, तो सुफा फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन को कॉल ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो उसको अपने जो फ़राइज़ हैं उनके साथ, जो हुकूक थे लाश के हम पर ज़िंदा रह जाने वालों के ऊपर जो हुकूक हैं, उनके साथ उसको बाइज़्ज़त तरीके से दफना सकें। जिस तरह के पीछे अभी भी आपको जो गोरकर नज़र आ रहे हैं, वो 7 लाशें आज भी लहद में उतारते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।